बंधुगण सबुबले गोटे कथा मन रखिथिबे, चक्रव्यूह रचना करिथिबा लोक आपणार ही होइथांते। एक कथा काली सत्य थिला आ आज भी सत्य अछि। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आजिर एही ज्योतिषिक कार्यक्रम धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई। बंधुगण 2025 मसीह रे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हो सारी। शनि बृहस्पति एवं परे परे राहु केतुंकर परिवर्तन मध्य मे 18 तारिख रे हो सारी। राहु आपणकर राशि तृतीय भाव एवं केतु नवम भाव अवस्थान करुछंती। राहु केतु गोटे राशि रे 1.5 वर्ष अवस्थान करते। एही राहु केतुंकर चलनर प्रभाव धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो सबकिछि डिटेल्स रे आलोचना करिबा। बंधुगण एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जेउ मानकर धनु राशि एवं धनु लग्न सेमानक पई एही भिडियोटी अधिक फलप्रद हेबो बोली हमर आशा और विश्वास। सर्वप्रथमे आमे राहु केतुंक विषय रे जानिबा। राहु केतु किए? राहु केतु ग्रह नुहंती, छाया ग्रह अटंती, शैडो प्लैनेट। राहु केतुंकर निजस्व ग्रह राशि चक्र रे नाही, किंतु मिथुन राशि राहुंकर गृह बोली ज्योतिष शास्त्र रे कहा जायछि एवं केतुंकर धनु राशि बोली कहा जायछि। राहु एवं केतु परस्पर ठारू 180 डिग्री रे अवस्थान करथांती, अर्थात परस्पर ठारू सप्तम रे अवस्थान करथांती। केतुंक अपेक्षा राहु अधिक क्रूर ग्रह अटंती। राहुंकर मित्र हेले शनि शुक्र एवं बुध, किंतु रवि चंद्र प्रबल शत्रु। राहु आकस्मिकतार कारक ग्रह, भोगमार्गर ग्रह। वर्तमान समय जेते सब टेक्नोलोजी द्रुत प्रचार प्रसार हेउची सबु राहु अंडर ही आसुची। ता सहित आपण एबे अधिक देखुथिबे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आजिका जेनेरेशन रे द्रुत भाव में बढ़ी चलछि। एआई हेउची राहुर बलिष्ठ उदाहरण। राहु षड्यंत्रकारी, कूटनीति, कोर्ट कचेरी, माली मकदमा जेते सबु आईन विरुद्ध काम राहुर अंडर रे। राहु एपरि एक ग्रह जी गोटे मिनिट रे भी व्यक्ति को कोटिपति करे दे पारे। जुआ, लॉटरी, शेयर बाजार, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ऑनलाइन काम उपरे राहुर प्रभाव अधिक रही। राहु मनरे लोभ सृष्टि कराई थाए, फल व्यक्ति कौन सी वस्तु को पाइबा पई सबु सीमा लंघन करिथाए। राहु सामाजिक नीति नियम को खातिर करि न थाए। राहु राजनीति रे सफलता दे थाए। जेउ मानकर कुंडली रे राहु शुभ फल दे थांती, शुभ भाव रे रही थांती, जोगकारक होई थांती, सेमाने तांको जीवन रे परिश्रम तुलन रे अधिक सफलता पाई थांते। आ जेउ मानक कुंडली रे राहु खराब फल दे थांती, दोषयुक्त होई थांती, जीवन रे अनेक असुविधार सम्मुखीन कराई थांती व्यक्ति विशेष को। मान सम्मान हानि घटी थाए, मिथ्या आरोप लगी थाए, गुप्त शत्रु सृष्टि होता है, आर्थिक क्षति होता है, व्यवसाय रे क्षति होता है, विभिन्न प्रकार समस्या, दाम्पत्य जीवन रे झड़ सृष्टि कराई थाए। व्यक्ति यही सब क्षेत्र रे घांटी ही जाय थाए। सेहीपरि केतु कथा जदि कहबी, केतु होउची माइंडलेस प्लैनेट, आध्यात्मिक मार्गर ग्रह। केतु क्षमा करिबा जानि थाए। केतुर दृष्टि नहीं कि दिमाग नहीं, हृदय भावी थाए। गुप्त ज्ञान उपरे व्यक्ति विशेष इंटरेस्ट रखि थाए। केतु इल्यूजन सृष्टि करिथाए मनरे। शारीरिक एवं मानसिक समस्या केतु दुष्प्रभावित हेले सृष्टि करिथाए। केतु संतान उत्पत्ति रे बाधा दे थाए। केतु जेउ ग्रह सहित रहिथाए सेही ग्रहर पावर बढ़ाई थाए। मे 18 तारिख रे राहु केतुंकर चलन फल रे राहु आपणकर राशि तृतीय भाव रे अवस्थान करछंती। तृतीय भाव कुंभ राशि, एठारे राहु 1.5 वर्ष अवस्थान करेंगे। तृतीय भाव आमर स्ट्रेंथ, साहस, पराक्रमर भाव। आम भितर स्टामिना केते अछि, आमे अलसुआ नुहे तो यही सब विचार करा जाए। तृतीय भाव सोशल नेटवर्किंग, आमर एनवायरनमेंट, शॉर्ट ट्रैवल, आमर सोसाइटी ये तृतीय भाव ही विचार करा जाए। छोट भाई भौणी मानकर स्थान मध्य ये तृतीय भाव। सेहीपरि नवम भाव रे केतु अवस्थान करछंती। नवम भाव भेरी भेरी इंपोर्टेंट हाउस, कहीं नवम भाव होउची
भाग्यस्थान, पितांकर स्थान, धर्मर स्थान। तेणु भाग्य बिना सफलता मिलवा बहुत कष्ट। किंतु लोक कहते कर्म कर, कर्मर फल ही मिल। हाँ, कर्म करवा ही ठीक, कर्म निहाती करवा दरकार, किसी असुविधा नहीं। कर्म प्रधान, कर्म ही सठिक। किंतु जेते कर्म कले भी जदि भाग्य साथ देवनी तेबे सही सफलता आपन को मिलबनी जेतिके आपन आशा करूछंती। राहु 18 वर्ष पर तृतीय भाव में रहउछंती। तेणु कठिन परिश्रम आपन को कराइबे। कठिन परिश्रम रे आपन को ठारू केही आगु को जाय परिबे नाही। तृतीय भाव में राहु शुभ फल देथांती। गोचर रे तृतीय भाव में शुभ फल देथांती। जन्म कुंडली रे तृतीय भाव में मध्य शुभ फल देथांती। जेउ मानक कुंडली रे राहु तृतीय, षष्ठ एवं एकादश रे थांती सेमानकु राहु अत्यंत शुभ फल देथांती। राहु आपणकर तृतीय भाव में रही चतुर, चालाक, दायित्ववान एवं मैनेजमेंट स्किल को आपणकर बढ़ाइबे। आलस्यता को दूर करेंगे, कठिन परिश्रम मध्य कराइबे। आपणक भितर बहुत क्वालिटी देखादेव। जदि कौन सी धनुराशि लोक ट्रावेलिंग रिलेटेड काम करुछंती, ऑनलाइन रिलेटेड काम करुछंती, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर आपण अछंती, डिजिटल रिलेटेड जेकोसी काम आपण करुछंती, बा आपण यूट्यूबर अछंती, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करुछंती, कंटेंट क्रिएटर अछंती, राहु आपण को ए 1.5 वर्ष शुभ फल देवे। इनकम रे आपणकर ग्रोथ हेबो। आगरु कहिथिली तृतीय भाव होछि हमर स्ट्रेंथ भाव, स्टामिनार, हमर शक्ति केते। आपणकर जदि योगा सेंटर अछि, जिम अछि, फिटनेस रिलेटेड वर्क आपण करुछंती, मेसीन रिलेटेड किछि काम करुछंती, तेबे राहु आपण को टेक्निकली साउंड कराइबे। भल काम आसीबो एवं ग्रोथ भी मिलिबो। आपणकर सोशल नेटवर्क बढ़ी जिवो, टीम लीडिंग करिवे, मैनेजमेंट स्किल बढ़िबो, आपणकर एनवायरनमेंट रे बहुत किछि परिवर्तन करिवे। आपणकर लाइफस्टाइल रे चेंजेस आसीबो। कोठी ना कोठी आपण हेल्थ कॉन्शियस हेबे, फिजिकल वर्क करिया को अधिक पसंद करिवे। एबे आलोचना करिबा राहुंकर दृष्टि विषय रे। राहुंकर दृष्टि बृहस्पति भली शुभकारी नुहे, शनि भली विनाशकारी अटे। किंतु राहुंकर एही दृष्टि केउं ग्रह को रहुची, केउं ग्रह उपरे रहुची, से ग्रह एवं से ग्रह राहुंकर मित्र कि नुहे, से हिसाब रे रिजल्ट आपन को मिलिबो। राहुंकर पंचम दृष्टि रहुची सप्तम भाव को। सप्तम भाव रे बृहस्पति अवस्थान करछंती। एठार गोटे पॉजिटिव कथा हला कोन ना, बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि मध्य राहु उपरे रहुची। तेणु राहुंकर खराब प्रभाव बेसी बृहस्पति उपरे रहिबनी। सप्तम स्थान को राहुंकर जेहेतु दृष्टि रहुची, दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिवो। कोठी ना कोठी संपर्क रे फाट सृष्टि करि पारे। बिजनेस रे, पार्टनरशिप बिजनेस रे डाउन देखै पारे। बिजनेस पार्टनर सहित बुझामणार अभाव मध्य रही पारे। जदि पार्टनरशिप बिजनेस ये समय आप स्टार्ट करने चाहते तेबे होल्ड करी जांतु। जदि बिजनेस छड़ा अन्य किसी सोर्स नाही तेबे भाबी चिंती इन्वेस्ट करंतु। फेक पीपुलंकर परामर्श नियंतु नाही। व्यवसाय रे करज वृद्धि हो पारे, रिटर्न भल न आसी पारे। अत्यधिक क्षति न हेले भी क्षति हेबार जोग रही। एटी बृहस्पति किछि मात्रा रे आपन को हेल्प करिवे। लव रिलेशन रे फैमिली सपोर्ट मिलबनी। मैरेज रे प्रॉब्लम सृष्टि हो पारे। फिक्स होइथिबा विवाह भांगी जाई पारे। जो मानकर मैरेज हो पारु नथिला से मानकर मैरेज बहुत असुविधा भितर संपन्न हेबो, किंतु तापरे ट्रबल हो पारे। रिलेशनशिप रे जो माने अछंती अनेक दिन हेलानी, कोठी ना कोठी मिसअंडरस्टैंडिंग आर्गुमेंट्स मानक भितर सृष्टि हेबो एवं ब्रेकअप हो पारे। ए सब जोग देखौची राहु अचानक एई भली परिस्थिति सृष्टि करि पारंती। बृहस्पति सप्तम भाव रे अछंती, तेणु आपण जदि बैलेंस रहिबे किछि मात्रा रे समस्यार समाधान हेबो। आपणकर मैनेजमेंट जदि ठीक रहिला, बिजनेस रे आपनको लाभ मिलिबो। कारण ए सप्तम भाव पति पत्नींकर भाव, व्यवसायर मध्य भाव, पार्टनरशिप बिजनेस रो मध्य भाव। तेणु बिजनेस क्षेत्र रे सडन किछि डिसीजन नेबा उचित हेबोनी। आपणकर राहुंकर दृष्टि रहउची, राहु हठात डिसीजन नेबा को बाध्य करिवे। आपण डिसीजन नेबे, तार नेगेटिव रिजल्ट आपनको मिलिबो। तेणु भ्रम रे पड़ंतु नाही, कहा कथारे मोटिवेट होंतु नाही, कहा को संदेह दृष्टि देखंतु नाही, विशेषकर निजर लोकन को संदेह करंतु नाही, नहले नेगेटिव इंपैक्ट आपन को ऊपर पड़िबो। पर्सनल लाइफ हो कि प्रोफेशनल लाइफ हो,
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ନବମ ସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ, ପିତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଜୁଆ, ଲଟେରୀ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏସବୁଥିରେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ମନି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଫୋକସ୍କୁ ଦୂରେଇ ପାରନ୍ତି। ନବମରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ରହିବ। କୌଣସି କାମ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋକସ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ରହିଛି। ଲାଭ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଝି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଫସିଥିବା ପଇସା ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟେଡ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସର୍କଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନଷ୍ଟେବିଲିଟି, ଅନସର୍ଟନିଟି ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରିବେ, ମନକୁ ଯିବନି, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ରହିବ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି। କେତୁ ନବମ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। କେତୁ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗର ଗ୍ରହ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ କାମ କରିବ। ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପର, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ମିତ୍ର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଯଦି ଅଧା ଅଧୁରା କାମ କିଛି ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୂଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। NGO ସଂସ୍ଥା, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାନବ ସେବା, ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ତ ଥିଲା ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଗୃହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଖୁସି ରହିବେ ରାହୁ ସେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଘରକୁ ସର୍ବଦା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିବ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସପ୍ତଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େୟା ଚାଲିଛି, ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ଦୈନିକ 108 ଥର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।